Good morning, student. In this chapter, we have completed the 5 and 6 paragraph from the chapter A Gift of Chapels. And in this chapter, we have seen children who are playing with each other and kept a kitten also. And suddenly listened the music of a music master and a little girl. Then suddenly he listened the voice of beggar and go outside with very fast speed. So there's the next paragraph. Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. Okay, so मृदु एंड मीना किसके पीछे जाते हैं? रवि के पीछे. एंड द बैगर तब तक जो भिखारी है वो गार्डन में अपने घर बना लेता है. घर बना लेता है इन द सेंस कि वो एक कपड़ा बिछा के वहाँ पर बैठ जाता है. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री. सो ही कैप्ट हिज अपर क्लॉथ एंड ले डाउन इन द अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक. और अपना जो सर है वो पेड़ की तने में रख लेता है. Apparently prepared to take a little snooze while he waiting for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. Okay, जैसे ही वो रिलैक्स हो रहा होता है तो रवि का कम एंड से go away from the here. My party says it's time you found another home to beg from. So my party says, Ravi says, my party says, go away from here and found a new home from begging. यानी कि यहाँ से चले जाओ और नया घर ढूंढो. किसके लिए? बेगरिंग करने के लिए, यानी कि भीख मांगने के लिए. The beggars open his eyes very wide and gaze at each of the children one by one. तो beggars बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है beggar, and he open his eyes and see the children one by one. The ladies of this house, he said. उसने कहा कि यहाँ की जो लेडीज़ हैं घर के, उन्होंने ऐसा कहा. एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग्स, और वो फीलिंग से भर गया. और वेरी काइंड सोल्स, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक. इन्होंने पूरे हफ्ते बहुत ही प्यार से मुझे कुछ ना कुछ दिया है. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. और मैं ये विश्वास नहीं करता कि उन लोग ने ऐसा कहा कि गो फ्रॉम द हेयर एंड फाइंड अ न्यू होम. He raised his voice. अम्मा अम्मा. ओ, उसने फिर से, जो बैगर था उसने फिर से आवाज़ लगाई. अम्मा अम्मा. Said his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began to a deep, strong ramble somewhere in the withered valley, and came roaming out his mouth with its few remaining teeth strained down the beetle chewy. यानी कि उसने बहुत देर तक आवाज़ लगाई इन सब चीज़ों को होने के बाद. ठीक है. रवि, टेल हिम देयर नथिंग लेफ्ट इन द किचन. कॉल रुकमणी. रुक्मणी ने कहा कि रवि सेट विद द ब्रैगर कि आज हमारे किचन में इसे देने के लिए कुछ भी नहीं है. एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और यहाँ पे दोबारा मत आना. टेल हिम दैट, ये इससे कह दो. शी शाउटेड फेड अप. शी साउंडेड फेड अप. उसने बहुत ज़ोर से बोला ऐसा. ठीक है. रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट ऑल द बैगर्स. रवि को ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज उसकी साउंड इतनी ज़्यादा थी कि बैगर ने ये बात खुद से ही सुन ली थी. ठीक है. फिर then what his mother said had been easy for them all who here there under the neem tree. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree the beggar sat up and signed. तो बैगर वहाँ से उस नीम ट्री से खड़ा हुआ और उसने आहें भरी. I will go. He said wearily. उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा कि I will go. ठीक है, मैं जाऊँगा और मैं यहाँ से चले जाऊँगा. Only let me have a rest here under the tree. केवल थोड़ी देर के लिए मुझे इस पेड़ के नीचे रेस्ट करने दीजिए. The sun is too hot. The tar has melted on the road. उसने कहा कि सन बहुत ही ज़्यादा गर्म है और जो रोड का तार है वो भी क्या है, मेल्ट हो गया है, पिघल गया है. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड मीन्स होता है जो गर्मी से क्या हो जाती है, स्किन में बर्न हो जाती है. ठीक है. तो उसे कहते हैं ब्लिस्टर्ड. तो वो कह रहा है कि बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और जो रोड है उसमें जो टार लगी हुई है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इस वजह से मेरे जो पैर हैं वो बिल्कुल उबल गए हैं. द स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग blisters on the soles of his bare feet. And when he see his bare foot, तो he see so much of darkness, so much of peelings blistered here. ठीक है. उसके पैर जो थे बिल्कुल पिंक हो चुके थे और काफ़ी जल चुके थे. I suppose he doesn't have the money to buy the chappals. मृदु whispered to Meena and Ravi. मृदु ने कहा मीना एंड रवि से कि I suppose he doesn't have any type of money, so that's why he is a bare feet. तो उसने सोचा कि मैं क्या हूँ,
इसके पास शायद पैसे नहीं होंगे, इसलिए ये पैर चप्पल जो है वो नहीं खरीद सकता। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? तो उसने कहा बहुत ही दुखी होकर कि क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसी पुरानी चप्पल है जो हम इन्हें दे सकते हैं, ठीक है। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? आई डोंट नो सेड रवि। रवि ने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल्स टू फिट इट फीट, मेरी जो चप्पल होंगी वो तो काफ़ी छोटी होंगी इनके लिए, और आई डी हैव गिवन दैम टू हिम, वरना मैं इन्हें दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीना, और मृदु और मीना से भी बड़े इनके पैर होंगे। The beggar was shaking out his upper cloth and tying his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleamed in the afternoon heat. The beggar was shaking out. वो अचानक से उठा, his upper cloth and tied in it his dhoti. उसने अपनी धोती बांधी। He raised his eyes. उसने अपनी आंखों को उठाया और देखा रोड की तरफ। तो उस समय वो रोड जो थी वो सूर्य से बहुत ही ज़्यादा हीटिंग हो रही थी उसमें। He needs something on his food, Meena said. Her eyes filled with big eyes filled. It's not fair. Meena is so emotional girl, so I think I should give something to wear. तो इसने कुछ ना कुछ इसे देना चाहिए पैरों में पहनने के लिए, क्योंकि ऐसा गलत होगा अगर हम ऐसे जाने दें। सेट रवि, उसने कहा एक मिनट सोचने दो, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। बबलिंग यानी कि धीरे से बोला। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इज इन गोइंग टू हेल्प, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग इज फीट ऑन द रोड। 2 मिनट भी अगर ये पैर रोड में रखेंगे तो इनके पैर जल जाएंगे। वट ही नीड्स आर अ पेयर ऑफ चप्पल्स, इन्हें क्या चाहिए, केवल एक पेयर ऑफ चप्पल ही तो चाहिए। सो वेयर वी डू वी गेट दैम, तो हम इनके लिए कहाँ से लेके आएँ। कम लेट सर्च द हाउस, चलो घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मीना और मृदु को क्या किया, कमरे की ओर ले गया। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु eyes fell on the old looking चप्पल she had noticed when he arrived. तो जैसे ही वो वरांडा में पहुँचे, मृदु eyes fell on the odd looking चप्पल्स she had noticed when she arrived. उस चप्पल पे उसकी नज़र पड़ी जब वो घर के अंदर आई थी। जब उसने अपनी चप्पल्स को उतारा था तो उसने वहाँ पर देखी थी। she had noticed when she arrived. रवि, she whispered to him, whose are those? ये किसकी चप्पल्स हैं? रवि turned and glanced at the shabby looking but स्टर्डी ओल्ड सीपर्स, उसने कहा ये चप्पल्स तो क्या हैं, काफ़ी पुरानी हैं और ये पता नहीं किसकी हैं। ही बीम्ड एंड नोडेड, देयर आर जस्ट द राइट साइज, उसने कहा कि बैगर के लिए बहुत ही सही साइज़ की चप्पल हैं। ही सेड पिकिंग दैम अप, इसे उठा लो। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इन टू द गार्डन, और वो उस चप्पल्स को लेके कहाँ चले गए, गार्डन की तरफ चले गए। ओके, फिर Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in the front of old man. उसने वो चप्पल से जाके उस ओल्ड मैन यानी कि बैगर के सामने रख दी। Wear these and don't come back. इसे पहन लो और यहाँ वापस मत आना। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. उसने जल्दी जल्दी अपनी कपड़े जो थे उसे झाड़ा और उस चप्पल को पहन लिया और जाते जाते मटरिंग अ ब्लेसिंग, वो आराम से बच्चों को क्या दी, उसने ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि उस समय इतनी गर्मी थी और बच्चों ने उसकी हेल्प करी। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट, और कुछ ही मिनट में वो सड़क के किनारे कहीं गायब हो गया, यानी कि बहुत आगे निकल गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट द हाउस एंड ही लुक अनअप्रेटिवली लुक्ड एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। अचानक से अब म्यूजिक मास्टर केम आउट यानी कि वो बाहर आए और वो इधर उधर कुछ देख रहे थे, और ये जो बच्चे हैं वो गार्डन में शांति से खेल रहे थे, प्लेइंग मार्बल्स खेल रहे थे। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट दैम, उसने सोचा कि वो अपनी चप्पल्स ढूंढ रहे थे, कौन, म्यूजिक मास्टर, और उसने कहा कि वेयर ही हैड पुट दैम, मैंने इन्हें कहाँ रखा। लली ही कॉल्ड, उन्होंने लली को बुलाया जो उनके साथ म्यूजिक सीख रही थी। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट शी हरीड अप टू हिम, हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग कैप्ट देम हियर, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी, क्योंकि आते समय तो मैंने उसे यहीं उतारा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। अब रवि, मृदु और मीना चुपचाप उनको खड़े होके देख रहे थे, क्योंकि पता है ना उन्होंने क्या किया था। He screwed around, वो चारों तरफ ढूंढ रहे थे, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. उन्होंने हर जगह अपनी चप्पल ढूंढी। Brand new they were, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू थी। अब ऐसा कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नई चप्पल्स थी।
आई वेंट ऑल द वे ऑफ माउंट रोड टू बाय दैम, उसी माउंट रोड से लेके आया था. ही वेंट ऑन सेइंग द कॉस्ट अ होल मंथ फी, जितनी तुम्हारी फीस है उतनी की वो चप्पल थी. डू यू नो, तुम जानती हो कहाँ गई. सुन लली वेंट इन टू द टेल हर मदर, लली ने अपनी मदर को बुलाया और उनको ये बात बताई. रुक्मणी अपीयर्ड लुकिंग harassed विथ पार्टी फॉलोइंग हर, उनके साथ पार्टी भी आई. वेयर कुड दे बी, वो कहाँ जा सकती है. इट्स अ रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक someone might have stolen them, क्या कोई उसे चुरा ले गया. सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पार्टी ने कहा कि काफ़ी सारे वेंडर्स यानी कि सामान बेचने वाले दरवाजे के आगे तो आते हैं, पर कभी कोई ऐसी चप्पल नहीं ले गया. रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री. अब रुक्मणी ने रवि, मृदु और मीना को पेड़ के नीचे बैठे हुए देख लिया. हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगिन, एंड देन सीइंग दे वर क्विरसली क्वाइट, उनको देखा कि वो तीनों इतनी चुपचाप से क्यों हैं. वेंट और मोर स्लोली सीइंग एनीबडी लर्किंग अराउंड द वरांडा, क्या कोई यहाँ वरांडा में आया था. ए शार्प लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज में वी शेप बन गया, यानी कि वो गुस्से में उनसे पूछी. अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन अ प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ. रुक्मणी वॉज एंग्री, अब रुक्मणी एंग्री हो गई क्योंकि उसे समझ में आया कि इन बच्चों ने ही कुछ किया है. थॉट मृदु with a shiver, she wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with shorts on his feet. She tried to tell herself, उसने सोचा कि अगर हम इन्हें बैगर के बारे में बता देंगे कि उनके पैर में क्या था, जल रहे थे, और हमने उनकी हेल्प करी, तो शायद रुक्मणी हमसे कुछ नहीं कहेंगी. तो इतना आप पढ़ेंगे. इसके आगे का